हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन CL Hindi High School of Home Learning class. I am Ankita Maurya. So today we are going to learn subject English Standard 10th Chapter 9 Tune Up of Teens Part 3. 2 और 1 नहीं देखा हो तो प्लीज़ विद्यार्थी मित्रों देख लेना. So let's start Tune Up of Teens. तो a lady says, hello everyone, I am Mrs. Suhani Mehta. I am not sure whom to ask this question. I am facing a different problem. My daughter seems to be enjoying her studies but hardly shares anything on what happens at school and her studies. As parents, we try to ask her so many times, but she avoids discussing the school at home. हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा नमस्कार. मैं हूँ सुहानी मेहता, मैं श्रीमती सुहानी मेहता हूँ. मैं श्योर नहीं हूँ, मैं निश्चित नहीं कर पा रही हूँ. होम टू आस्क, मैं किससे यह प्रश्न करूँ. आई एम फेसिंग अ डिफरेंट प्रॉब्लम, मैं अलग प्रकार की समस्या का सामना कर रही हूँ, फेस कर रही हूँ. माई डॉटर सीम्स टू बी इंजॉइंग हर स्टडी, मेरी डॉटर जो है, मेरी बेटी जो है, ऐसे दिखाई पड़ती है को अपनी पढ़ाई का जो है इंजॉय कर रही है. बट हार्डली शेयर्स एनीथिंग ऑन व्हाट हैपन्स एट स्कूल एंड हर स्टडीज. लेकिन वो मुश्किल से अपने स्कूल में क्या हुआ और उसकी पढ़ाई के बारे में कोई भी चीज़ शेयर करती, बहुत ही मुश्किल से कुछ भी वो शेयर करती है हमारे साथ. एज पेरेंट्स, जैसे कि पेरेंट्स अभिभावक के रूप में, वी ट्राई टू आस्क सो मेनी टाइम, हमने कई बार उससे पूछने का जो है प्रयत्न किया कई बार. बट सी अवॉइड्स डिस्कसिंग द स्कूल एट होम, लेकिन उसने क्या किया, लेकिन वह जो है घर पर स्कूल के बारे में चर्चा करने का जो है टालती है, चर्चा करना से बचना चाहती है. कोई भी चीज़ स्कूल के बारे में घर पर बताना नहीं चाहती है. अनुज सेज, आई थिंक वी शुड कंसल्ट डॉक्टर मैके एज ही मस्ट हैव फेस्ड सिमिलर क्वेश्चंस फ्रॉम ब्रिटिश पेरेंट्स बैक होम. आई थिंक, मुझे लगता है कि हमें कंसल्ट मीन्स होता है सलाह लेनी चाहिए. डॉक्टर मैके से कंसल्ट करना चाहिए, सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो है उन्हें ब्रिटिश पेरेंट्स के घर से वापस आने के लिए इसी तरह से प्रश्नों का सामना करना पड़ा होगा. सो हमें उनसे सलाह लेनी चाहिए. डॉक्टर मैके सेज, थैंक यू अनुज, आई होप आई एम ऑडिबल ओवर देयर एंड यस आई लाइक दिस क्वेश्चन. थैंक यू, धन्यवाद अनुज. आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग मुझे वहाँ पर सुन सकते हो. एंड यस, और हाँ, आई लाइक दिस क्वेश्चन, और यह प्रश्न जो है मुझे बहुत पसंद आया. इफ़ शेयरिंग इज मिसिंग, यह जो विचारों का आदान प्रदान जो है मिस हो रहा है. बोथ चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल, उसके लिए जो है पेरेंट्स और माता पिता और बच्चे दोनों लोग जिम्मेदार हैं. यदि बच्चे और माता पिता के भी जो विचार विनिमय या विचारों का आदान प्रदान नहीं हो रहा है, तो इसके लिए जो है दोनों लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, दोनों लोग जिम्मेदार हैं. शेयरिंग इज अ ग्लू दैट बाइंड्स अ फैमिली टुगेदर. शेयरिंग जो है विचारों का आदान प्रदान जो है, बातचीत जो है, यह एक परिवार को गोद की तरह एक साथ जोड़कर रखता है. बाइंड मीन्स होता है जोड़ना. जनरली एडोलसेंट्स एट दिस एज फाइंड इट अनकम्फर्टेबल टू शेयर ऑल डिटेल्स रिलेटेड टू देयर लाइफ्स. जनरली आमतौर पर सामान्य रूप से जो एडोलसेंट्स हैं, जो युवा हैं, वो मुश्किल से अनकम्फर्टेबल, इस उम्र में जो है अनकम्फर्टेबल महसूस करते, असहज महसूस करते हैं अपने जीवन से संबंधित कोई भी चीज़ को, अपने जीवन से संबंधित कोई भी जानकारी डिटेल रूप से देने में, किसी के साथ शेयर करने में जो है वो संकोच महसूस करते हैं. तो सामान्य तौर पर, आमतौर पर इस उम्र में जो किशोर हैं या युवाओं को अपने विचारों के बारे में, अपने जीवन के बारे में या जीवन से संबंधित कोई भी चीज़ है किसी और के साथ उसको बांटने में जो है उन्हें संकोच महसूस करते हैं. ओके, सो आगे देखेंगे. एज पेरेंट्स वी मस्ट कंसिडर दिस एंड डिसाइड आवर रिस्पॉन्स टू देयर शेयरिंग. और जैसे कि अभिभावक के रूप में हमें इस पर विचार करना चाहिए, इस पर जो है ध्यान देना चाहिए, अथवा तो इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि उनकी बातों पर कैसा हमें रिस्पॉन्स देना. जैसे कि बच्चे हमारे कोई भी चीज़ हमारे साथ, जैसे कोई भी बात को जो है शेयर करते हैं, तो हमें किस तरह से प्रतिक्रिया देनी है बच्चों को, इसे हमें जो है कंसिडर करना चाहिए, हमें निर्धारित करना चाहिए. आवर निगेटिव रिस्पॉन्स एंड प्रीचिंग डिस्करेज चिल्ड्रन. हमारा जो नकारात्मक प्रतिक्रिया है या प्रतिभा और उपदेश है, या बच्चों को जो है हतोत्साहित करता है, निरुत्साहित कर देता है, उदास कर देता है. हतोत्साहित मतलब डिस्करेज कर देता है. हाउएवर चिल्ड्रन मस्ट रीड द इंटेंशन ऑफ पेरेंट्स. हाउएवर, हालांकि बालकों को भी अभिभावक के जो है इरादे क्या हैं, इंटेंशन क्या है, उसे समझना चाहिए, उसे पढ़ना चाहिए. हमारे माता पिता के इरादे क्या हैं उसे अवश्य
पढ़ने की कोशिश करना, उसे समझना चाहिए। नॉट शेयरिंग एनीथिंग मे लीड टू सीरियस प्रॉब्लम। कोई भी बात, किसी भी चीज़ को शेयर ना करना, किसी के साथ ना कहना, ये सब जो है, ये सारी गंभीर समस्या, इससे क्या होगा, कई सारी गंभीर समस्याएं जो हैं खड़ी हो सकती हैं, उत्पन्न हो सकती हैं। कोई भी बात है, आप जैसे कि कोई भी आप अपने माता पिता से कोई भी बात छुपा रहे हैं, तो इससे क्या होगा, आगे चल के बहुत बड़ी समस्या आ सकती है। तो नॉट शेयरिंग मतलब बिना कुछ भी साझा ना करने से कई सारी गंभीर समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। अनुज से थैंक यू डॉक्टर मैके फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। थैंक यू, धन्यवाद प्रोफेसर मैके, आपके इस कीमती समय के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर मैके। डॉक्टर मैके से इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू इंटरेक्ट विथ स्टूडेंट एंड पेरेंट्स। अनुज, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। इंटरेक्ट मीन्स होता है संवाद करना, बातचीत करना स्टूडेंट और पेरेंट्स के साथ, जो है हमेशा बातचीत करना, ये हमें आनंद देता है, ये हमारे लिए खुशी की बात है। अनुज, माई बेस्ट विशेष टू द स्टूडेंट्स हैव अ ब्राइट फ्यूचर अहेड। और अनुज, सभी विद्यार्थियों को मेरी शुभकामनाएं, आगे उज्जवल भविष्य हो उन सभी का, इसके लिए सभी हैव अ ब्राइट फ्यूचर अहेड, आगे उज्जवल भविष्य हो। माई बेस्ट विशेष टू द स्टूडेंट, मेरे छात्रों को हमारी तरफ से शुभकामनाएं हैं कि सभी का आगे उज्जवल भविष्य हो। अनुज सेज नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम द स्टूडेंट नाउ। अब दूसरा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स में से, अब दूसरा क्वेश्चन है विद्यार्थियों में से। स्टूडेंट 1 सेज सर मे बी आई एम फीलिंग हंग्री राइट नाउ बिकॉज माई पेरेंट्स डोंट अलाउ मी टू ईट व्हाट आई इंजॉय। सर मे बी, शायद अभी मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है, क्योंकि बिकॉज माई पेरेंट्स, जो मेरे अभिभावक है, जो मेरे पेरेंट्स हैं, डोंट अलाउ, मुझे इजाज़त नहीं देने हैं टू ईट, मतलब परमिशन नहीं देते हैं टू ईट व्हाट आई इंजॉय, जिस चीज़ में मुझे आनंद आता है उसको खाने की जो है हमारे पेरेंट्स हमें इजाज़त नहीं देते हैं। ओके विद्यार्थी मित्रों, सर मे बी आई एम फीलिंग हंग्री, मुझे लगता है कि अब मुझे भूख लग रही है, क्योंकि हमारे पेरेंट्स जो हैं, मेरे माता पिता, मुझे जो पसंद है वो सब खाने की जो है परमिशन, इजाज़त नहीं देते हैं। अनुज सेज आई थिंक दिस क्वेश्चन इज ऑब्वियसली फॉर द डाइटेशियन। मुझे लगता है कि यह प्रश्न जो है स्पष्ट रूप से ऑब्वियसली आहार विशेषज्ञ के लिए है। डियर कैन यू टेल अस व्हाट यू एंजॉय ईटिंग मोस्ट एंड टेल योर नेम ऑल्सो। डियर प्रिय, आपको कौन सी चीज़ खाने में क्या आप हमें बता सकते हैं कि आपको सबसे ज़्यादा खाने में क्या पसंद है, एंड टेल योर नेम आल्सो, और आपका नाम भी बताइए। आपको खाने में सबसे अधिक क्या पसंद है, क्या मज़ा आता है खाने में, वो भी बताइए, और आल्सो आपका नाम भी बताइए। आगे है स्टूडेंट 1 सेज माई नेम इज प्रियांशी एंड ओ मैडम आई लव पिज़्ज़ा विथ डबल चीज़ डाई फॉर द बेली विथ बटर और चीज़। माई नेम इज प्रियांशी, मेरा नाम प्रियांशी है, और हाँ मैडम, मुझे डबल चीज़ के साथ जो है पिज़्ज़ा बहुत पसंद है। डाई फॉर डबेली विथ बटर और चीज़ के साथ दबेली के लिए तो मैं जीव दे दूँ, मैं मर जाऊँ। डाई मीन्स मरना। ड्रीम फॉर बर्गर, और मैं जो बर्गर के लिए जो है सपने देखती हूँ। माई फेवरेट पास टाइम इज क्रंची वेफर्स विथ कोल्ड ड्रिंक्स। कोल्ड ड्रिंक्स के साथ जो है क्रंची वेफर, यह मेरा टाइम पास करने का बहुत ही मेरा फेवरेट है, मुझे बहुत पसंद है। ओके विद्यार्थी मित्रों, कोल्ड ड्रिंक के साथ जो है क्रंची वेफर्स मेरा पसंदीदा टाइम पास है। बट माई मॉम सर्व्स मी हॉस्पिटल खाना, लेकिन मेरी मम्मी जो है मुझे जैसे दवा खाना में जैसे खाना देते हैं, जैसे अस्पताल में जो मरीजों वाला खाना होता है उस तरह से खाना परोसती हैं, देती हैं। इज देयर एनी रिलेशन बिटवीन स्टडीज एंड द फूड आई ईट, जो मैं भोजन करती हूँ उसके साथ और पढ़ाई के बीच में कोई संबंध है क्या? पढ़ाई और मेरे खाने के बीच, जो भी मैं भोजन करती हूँ उसके बीच कोई संबंध है? आई रियली वंडर, मैं वास्तव में आश्चर्यचकित हूँ, वंडर हूँ। डॉक्टर श्रॉफ सेज प्रियांशी यू लुक रियली फूडी, आई लाइक योर स्पॉन्टेनिटी। डॉक्टर श्रॉफ जो है कहती हैं प्रियांशी, आप, मुझे लगता है कि आप वास्तव में जो है खाने पीने की बहुत शौकीन है, और ये मुझे जो है आपका आई लाइक योर स्पॉन्टेनिटी मीन्स होता है स्वच्छंदता, सहजता, सिंपलनेस। आपकी जो सिंपलनेस है, आपकी जो आपकी जो सहजता है, स्वच्छंदता है, वो मुझे
पसंद है। आई लाइक योर स्पॉन्टेनिटी, मुझे आपकी स्वच्छता, सहजता, सिंपलनेस जो है पसंद है। डियर यस, डियर हाँ, देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन द फूड यू ईट एंड एक्टिविटीज ऑफ योर ब्रेन वर्सेस मेटाबॉलिज्म। हाँ, आपके द्वारा खाए जाने वाले भोजन प्रिय, हाँ आपके द्वारा खाए जाने वाले भोजन और चयापचय जो मेटाबॉलिज्म मीन्स होता है चयापचय के माध्यम से आपके मस्तिष्क और जो मस्तिष्क की जो एक्टिविटी है, गतिविधियों के बीच जो है सीधा संबंध है। आप जो भी खाना खाते हैं और उससे जो है आपके जो चयापचय जो पाचन तंत्र से दोनों के बीच में जो है क्या गतिविधि है, आपके मस्तिष्क से जो गतिविधि होती है उसका जो है सीधा सीधा संबंध है। Heavy food directs the food flow, the digestive systems, resulting into slowing down of the brain activity। जो हैवी फूड्स है, जो भारी भोजन है, वो पाचन तंत्र में रक्त के प्रवाह को जो है डायरेक्ट करता है, निर्देशित करता है, जिसके परिणाम स्वरूप जो है मस्तिष्क की एक्टिविटी जो है, ब्रेन की जो एक्टिविटी है वो धीमी हो जाती है। You must have felt sleepy, lazy and drowsy after eating heavy meals। heavy meals होता है खाना। heavy meals, heavy foods खाने के बाद जो है आपको sleepy मतलब नींद महसूस होती होगी, आलस आता होगा। ड्राउजी मीन्स होता है सुस्त, आधे नींद में होना। इस तरह से भारी भोजन करने के बाद अवश्य महसूस होता होगा। डजंट दिस अफेक्ट योर स्टडीज, क्या यह आपकी पढ़ाई को जो है अफेक्ट नहीं करता है, प्रभावित नहीं करता है। Ultimately you require an active brain for studies। अल्टीमेटली अंततः आपको जैसे कि स्टडी के लिए एक एक्टिव मस्तिष्क की ज़रूरत होती है। आपको अध्ययन के लिए तो आपके सक्रिय एक्टिव माइंड की आवश्यकता होती है। रादर देन गोइंग फॉर फैटी फूड्स, प्रीफर टू टेक लाइट एंड ईजी टू डाइजेस्ट फूड विथ इनफ ऑफ सूप। रादर देन गोइंग फॉर फैटी मीन्स होता है वसा युक्त जो भोजन होता है, वसा युक्त खाद्य पदार्थ के बजाय जो है आपको प्रेफर करना चाहिए, आपको लेना चाहिए हल्का और इजी जो आसानी से पच सके, इस तरह से भोजन लेना चाहिए। जैसे कि सूप, जूस, दाल, मिल्क, छाछ, लस्सी आदि इन सब चीज़ों को आपको लेना चाहिए। हैवी भोजन के स्थान पे जो है हल्का भोजन और जो आसानी से जो सुपाच्य हो इस तरह का खुराक लिया करो। ईट रॉ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स ए लॉट। आपको रॉ मीन्स होता है कच्ची सब्जियां और फ्रूट्स को अधिक खाना चाहिए। आप कच्ची सब्जियां और फ्रूट्स को अधिक खाएं। डू नॉट ओवर ईट, और ज़्यादा बहुत अधिक ना खाएं, बहुत ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, बहुत अधिक भी ना खाएं। इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ इन द लॉन्ग रन, और यह जो है लंबे समय की अवधि के बाद जो है ये स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं हो गया। लंबे समय में जो है जो स्वास्थ्य के लिए जो है आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। रिमेंबर द स्टूडेंट हु ईट्स लाइट बिकम ब्राइट। रिमेंबर, इस बात को याद रखिए। रिमेंबर मतलब याद रखना। द स्टूडेंट, जो विद्यार्थी, हु ईट्स लाइट जो हल्का भोजन खाता है, बिकम ब्राइट वह जो है तेजस्वी बनता है, ब्राइट बनता है। ओके विद्यार्थी मित्रों, आप भी इस चीज़ को याद रखना। आप भी हल्का भोजन करना, बाहरी भोजन कम करना, जिससे आप हेल्दी रहोगे तो आपकी अच्छी पढ़ाई होगी। सो आज का सेशन वहीं पे पूरा करते हैं। तो एक्टिविटी है आपके लिए, प्लीज़ इसको आप रेड कर लेना। स्पीकर एंड स्टेटमेंट, कौन सा स्टेटमेंट किसके द्वारा कहा गया है आपको ये इसमें बताना है। आपकी बुक में ऑलरेडी दिया गया है, तो आप बुक में इसको फिलअप कर देना। ओके विद्यार्थी मित्रों, सो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। आशा करती हूँ आप सभी को आज का सेशन अच्छा लगा होगा। सो अब हम नेक्स्ट पार्ट, इस चैप्टर का जो लास्ट पार्ट है, हम पार्ट 4 में देखेंगे। तो थैंक यू विद्यार्थी मित्रों, बाय बाय।